नमस्कार। द मिडिल क्लास मिस्टेक में आपका स्वागत है। ये हमारी खास चर्चा है संचित तक्सली की किताब द ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग पर। हम सब ने वो कहानियां सुनी है, किसी के दोस्त ने एक छोटे से स्टार्टअप में बस कुछ हजार लगाए और आज वो करोड़पति है। ये कहानियां हमें एक तरह का फोमो देती हैं, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें लगता है कि हम शायद कोई बहुत बड़ा मौका गंवा रहे हैं, और यहीं से जन्म होता है मिथक 95 का। स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करो, 100 गुना की सोचो। शेयर बाजार में 10-30 गुना तो पुराना और लंबा तरीका है। आज हम इसी चमक दमक के पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो नई तकनीक है, बड़े बदलाव का वादा है और असाधारण रिटर्न की कहानियां हैं, ये इतनी आकर्षक क्यों लगती हैं? इसका आकर्षण समझना बहुत स्वाभाविक है। हमें लगता है कि हम किसी अगली बड़ी क्रांति का हिस्सा बन रहे हैं। निवेशकों में ये विश्वास बन जाता है कि बड़ी स्थापित कंपनियां अब सुस्त हो चुकी हैं, वो वैसा रिटर्न नहीं दे सकती, जबकि स्टार्टअप्स में निवेश करने से उन्हें लगता है कि आकर्षक वैल्यूएशन, नई टेक्नोलॉजी, इसमें सीधे पैसा लगाने का मौका मिल रहा है। हाँ, और उन्हें ये भी लगता है कि वो मैनेजमेंट के विजन को सीधे समझ पा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन एक्सपर्ट्स तो हमेशा कहते हैं हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। अगर किसी को 100 गुना जैसा असाधारण रिटर्न चाहिए तो उसे ये जोखिम तो खाने ही पड़ेंगे, है ना? बिना जोखिम के बड़ा इनाम कैसे मिलेगा? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ जोखिम की नहीं है, बात है संभाव्यता की, मतलब प्रोबेबिलिटी की। आंकड़े बताते हैं कि 10 में से 9 स्टार्टअप्स अपने शुरुआती सालों में ही फेल हो जाते हैं। 10 में से 9? जी, तो 100 गुना रिटर्न की उम्मीद में निवेशक असल में 90% संभावना पर दांव लगा रहे हैं कि उनका पूरा पैसा डूब जाएगा। ये निवेश नहीं, ये तो लॉटरी का टिकट खरीदने जैसा हो गया। 90%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो वो कौन से बड़े जोखिम हैं जिन्हें लोग अक्सर इस 100 गुना की चकाचौंध में नजरअंदाज कर देते हैं? देखिए, 3 मुख्य जोखिम है। पहला, आपका पैसा लंबे समय के लिए फंस जाता है। आप जब चाहें इसे किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर की तरह बेच नहीं सकते। दूसरा, पारदर्शिता की बहुत ज्यादा कमी होती है। मतलब हमें पता ही नहीं कि कंपनी के अंदर चल क्या रहा है। बिल्कुल। शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों को तो हर 3 महीने में अपने पूरे हिसाब किताब की रिपोर्ट देनी पड़ती है, कितना कमाया, कितना गवाया। लेकिन एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप आपको साल में एक बार शायद कोई अपडेट दे दे, तो आप असल में मतलब अंधेरे में तीर चला रहे होते हैं। और तीसरा? तीसरा है बिजनेस के फेल होने का सीधा जोखिम, जिसे बिजनेस डिफॉल्ट कहते हैं। अगर स्टार्टअप नहीं चला तो आपका सारा निवेश एक झटके में शून्य हो सकता है, जीरो। जबकि बड़ी लिस्टेड कंपनियों में ये जोखिम बहुत कम होते हैं, क्योंकि उन पर एक नियामक ढांचा लागू होता है। आपने ये नियामक ढांचे की बात की। आम भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सेबी जैसी संस्था की निगरानी, जहां कंपनियों को हर नियम का पालन करना होता है। बिल्कुल। सेबी जैसे रेगुलेटर के जो नियम कानून है, वो कंपनियों को जवाबदेह बनाते हैं। जानकारी छुपाना या गलत बयानी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिससे निवेशकों के साथ धोखाधड़ी का खतरा कम हो जाता है। ठीक है, तो जोखिम तो बहुत हैं। ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि स्टार्टअप से दूर ही रहना चाहिए। पर क्या इसका मतलब ये है कि इस पूरी दुनिया को ही नजरअंदाज कर दें, या फिर कोई स्मार्ट तरीका है इसमें उतरने का? नहीं नहीं, दूर रहने की जरूरत नहीं है, बस समझदारी से काम लेने की जरूरत है। समाधान अपनी जोखिम लेने की क्षमता और अपने वित्तीय लक्ष्यों को समझने में है। कोई भी फैसला लेने से पहले आपको स्टार्टअप के बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट की काबिलियत और उस इंडस्ट्री के भविष्य पर पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए। जिसे ड्यू डिलिजेंस कहते हैं। जी, ड्यू डिलिजेंस। ये जो आपने ड्यू डिलिजेंस की बात की, ये सुनने में तो बहुत ज़रूरी लगता है, पर एक आम निवेशक ये सब कैसे पता करे? स्टार्टअप्स तो अपनी जानकारी इतनी आसानी से देते नहीं हैं। यही तो सबसे बड़ा फर्क है। लिस्टेड कंपनियों की सारी वित्तीय जानकारी पब्लिक में उपलब्ध होती है, जिससे विश्लेषण आसान हो जाता है। लेकिन स्टार्टअप्स का विश्लेषण ज्यादातर मान्यताओं और अनुमानों पर आधारित होता है। मेरे एक क्लाइंट थे जिन्होंने एक क्रांतिकारी बैटरी बनाने वाले स्टार्टअप में निवेश किया था। कहानी बहुत अच्छी थी। 2 साल बाद पता चला कि टेक्नोलॉजी काम ही नहीं कर रही थी और सारा पैसा डूब गया। ओहो। तो कहानी पर नहीं, डेटा पर भरोसा करना जरूरी है। इसलिए खुद से कुछ सवाल पूछना बहुत जरूरी है। जैसे क्या मेरे वित्तीय लक्ष्यों के लिए ये निवेश वाकई जरूरी है? क्या मेरी बचत और जोखिम लेने की क्षमता इसकी इजाजत देती है? और सबसे जरूरी,
क्या इस निवेश से बाहर निकलने की, मतलब एग्जिट की, कोई साफ रणनीति है? अगर इन सवालों के जवाब हाँ में नहीं है, तो शायद आपको रुककर सोचने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 100 गुना रिटर्न की कहानियां सच हो सकती हैं, लेकिन वो लॉटरी के टिकट जैसी हैं, और लॉटरी के टिकट पर कोई अपनी पूरी मेहनत की कमाई नहीं लगाता। यहाँ एक विचारणीय प्रश्न ये उठता है, क्या निवेशक स्टार्टअप में निवेश करने से पहले उतनी ही गहराई से शोध करते हैं जितनी वे एक स्थापित कंपनी के शेयर खरीदने से पहले करते हैं, या वे सिर्फ कहानियों के ग्लैमर से प्रभावित हो जाते हैं? एक बेहतरीन सवाल जिसके बारे में सोचना चाहिए। अगली बार हम मिथक 96 पर चर्चा करेंगे, आईपीओ से जल्दी पैसा बनाने का उन्माद। एक आम धारणा है, कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करो और लिस्टिंग गेन लेते ही एग्जिट कर दो। क्या ये वाकई इतना आसान है? जरूर जुड़िएगा।